हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईओटी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्लास का ये छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम एलईडी को फेड करना सीखेंगे। ठीक है, एलईडी को फेड करने के सीखने के साथ साथ हम पीडब्ल्यूएम और एनालॉग राइट फंक्शन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल पिन्स क्या होते हैं। देखिए, डिजिटल पिन्स यहाँ पे आपको 0 से लेकर 13 तक के जितने भी पिन दिख रहे हैं वो सभी डिजिटल पिन होते हैं। और डिजिटल पिन अगर आउटपुट के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप उसकी वैल्यू को हाई करते हैं तो आपको 5 वोल्ट मिलता है, और अगर आप उसकी वैल्यू को लो पे सेट करते हैं तो आपको 0 वोल्ट मिलता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से जाना था। ठीक है, तो डिजिटल पिन से जो पीडब्ल्यूएम पिन नहीं है, पीडब्ल्यूएम पिन मतलब यहाँ पे जो आप टिल्ड साइन देख रहे हैं, जैसे 9 10 11 पे या 6 पे या 5 पे या 3 पे, इन सभी पिन्स के आगे टिल्ड साइन बना हुआ है, इनका मतलब वो सभी पीडब्ल्यूएम पिन है। लेकिन जिन पर वो चिन्ह नहीं बना है वो पीडब्ल्यूएम पिन नहीं है। ठीक है, तो जो पीडब्ल्यूएम पिन नहीं है, जैसे कि नंबर 13 या 12, ठीक है, तो इन पिन से आप सिर्फ दो तरह के मान पा सकते हैं, या तो 5 वोल्ट या तो 0 वोल्ट। यानी जो ग्राफ बनेगा वो या तो 5 वोल्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, या तो वो 0 वोल्ट की तरफ बनेगा। ठीक है, या तो आपको सीधे 5 वोल्ट का करंट मिलेगा या तो सीधे आपको 0 वोल्ट का करंट मिलेगा। यानी आप 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच का कोई भी वोल्टेज आपको उस पिन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिक्कत क्यों होती है, जब आपको किसी मोटर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तो उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको वोल्टेज भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और उसी वोल्टेज को घटा बढ़ा कर ही आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो जहाँ पे जो पीडब्ल्यूएम पिन नहीं है, उस पिन पर आप वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से आप उस पिन से अगर मोटर कनेक्ट करेंगे तो उसकी स्पीड भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज बदल नहीं सकते हैं। तो पीडब्ल्यूएम पिन आर्डुइनो यूनो बोर्ड में एक खास पिन होते हैं जहाँ पर आप वोल्टेज की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और पीडब्ल्यूएम पिन का उपयोग हम क्यों करते हैं? पीडब्ल्यूएम एक तकनीक है जिससे हम एनालॉग रिजल्ट पा सकते हैं डिजिटल माध्यमों से, और ये पिन वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करते हैं। वेरिएबल वोल्टेज का मतलब जिनकी वोल्टेज की मात्रा को घटाई बढ़ाई जा सकती है, यानी कंट्रोल की जा सकती है। और इनका उपयोग एलईडी लाइट्स को जलाने के लिए जो अलग अलग ब्राइटनेस पे जलते हैं, या मोटर्स को अलग अलग गति पर चलाने के लिए होता है। ठीक है, तो जहाँ वोल्टेज कंट्रोल करने की बात आती है आप पीडब्ल्यूएम पिन का उपयोग करेंगे। अब पीडब्ल्यूएम पिन कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ पे आप 3 नंबर पे वो टिल्ड साइन देख रहे हैं, TILDE, ये टिल्ड साइन होता है। 5 नंबर, 6 नंबर, 9 10 और 11, तो आप ऐसे याद रखिए 356, 9 10 11, ये 6 टोटल पीडब्ल्यूएम पिन होते हैं आर्डुइनो यूनो बोर्ड पर। ठीक है, अब हम समझते हैं एनालॉग राइट फंक्शन क्या होता है। एनालॉग राइट फंक्शन एक पिन पर एनालॉग मान सेट करता है। तो किसी भी डिजिटल पिन पर अगर आपको एनालॉग वैल्यू सेट करना है, किसी भी डिजिटल पीडब्ल्यूएम पिन पर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें छूट गया है। तो एनालॉग राइट फंक्शन डिजिटल पिन पर एनालॉग वैल्यू सेट करता है, यानी उस पिन पर कितना वोल्टेज आपको लेना है, आप इस फंक्शन से आप उस वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। इस फंक्शन को लिखना कैसे, आपको यहाँ एनालॉग राइट फंक्शन का नाम लिखना है। राइट का जो W है वो अपर केस यानी कैपिटल में लिखा जाएगा। इस फंक्शन को एक पिन वैल्यू बताना होता है। ठीक है, पिन आप कोई भी PWM पिन यूज़ कर सकते हैं, 356, 9 10 11, इनमें से कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू यानी उसकी एनालॉग वैल्यू क्या सेट करनी है आप यहाँ बता सकते हैं। वैल्यू जो है वो 0 से 255 के बीच होना चाहिए, और इंटीजर में ही होना चाहिए, मतलब आप दशमलव का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 255 तक के वैल्यूज़ ही आप दे सकते हैं। और इन मान का मतलब क्या होगा वो हम यहाँ देख रहे हैं। 0 का मतलब होगा 0% ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल का मतलब एक पीरियड टाइम पे
वो कितने समय के लिए ऑन रहता है, ये उसका ड्यूटी साइकिल कहलाता है। तो 0% का मतलब वो पूरे तरीके से ऑफ रहेगा। अगर आप वैल्यू 64 लिखेंगे तो इसका मतलब वो 25% तक ही काम करता है, यानी अगर आपका टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट है तो इसका सिर्फ आपको 25% ही उस पिन पर मिलेगा वैल्यू 64 देने पर। अगर आप वैल्यू 255 देते हैं तो ये वैल्यू उसका हाईएस्ट वैल्यू है और ये 100% पूरा वोल्टेज आपको सप्लाई होगा, यानी 5 वोल्ट पूरा आपको मिलेगा और वो फुल स्पीड से चलेगा मोटर अगर आप लगाए हुए हैं। अगर आप वैल्यू 127 सेट करते हैं तो सिर्फ आपको उसका 50% मिलेगा, यानी 5 वोल्ट का आधा 2.5 वोल्ट के आसपास आपको करंट मिलेगा। ठीक है, तो आप एनालॉग राइट फंक्शन के वैल्यूज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको मोटर को आधे स्पीड से चलाना है तो आप 50% ड्यूटी साइकिल वाली वैल्यू यूज़ करिए। अगर आपको मोटर को फुल स्पीड पे चलाना है तो आप 100% वाली वैल्यू यूज़ करिए। अगर आपको मोटर को ऑफ करना है तो आप 0% वाली यानी ज़ीरो वैल्यू को यूज़ करिए। ठीक है, तो आप PWM पिन और एनालॉग राइट को एक साथ यूज़ करके किसी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एलईडी को डिम करना है, ऑफ नहीं करना है, थोड़ी उसकी ब्राइटनेस कम करनी है, डिम करना है, तो उसके लिए भी उसको आप PWM पिन से ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी आर्डुइनो का प्रैक्टिकल ऑनलाइन करना चाहते हैं बिना फिजिकल डिवाइस को परचेज़ किए तो आप भी किसी न किसी ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। तो PWM पिन के प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको यहाँ एक आर्डुइनो बोर्ड चाहिए। उसके बाद में एक एलईडी आपको चाहिए। तो यहाँ से मैं एक एलईडी ले लेता हूँ। ठीक है, एलईडी में अगर आपको फेडिंग करना है तो आप एनोड को किसी PWM पिन से कनेक्ट करिए। मैं यहाँ 9 नंबर के पिन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इसका कलर कर दे रहा हूँ रेड। ठीक है, और आपको एलईडी के कैथोड पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ठीक, आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो अब 9 नंबर के पिन को आप यूज़ कर रहे हैं इस एलईडी को पावर देने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी PWM पिन है वो ऑटोमेटिक आउटपुट पे सेट रहते हैं, तो आपको यहाँ पिन मोड आउटपुट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट ही करके दिखा देता हूँ। मैं डायरेक्ट उसको यूज़ कर रहा हूँ बिना पिन मोड सेट किए। यहाँ आप लिखिए एनालॉग राइट, 9 नंबर का पिन है और उसकी वैल्यू देना है जो एनालॉग वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0% लिखेंगे तो ऑफ रहेगा। अगर आपको उसको 25% के ब्राइटनेस पे चलाना है तो आप उसको 64 वैल्यू दीजिए। फिर मैं यहाँ डिले लगा देता हूँ ताकि मैं 1 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू में चेंजिंग करूँ। फिर यहाँ मैं एनालॉग राइट लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ मैं 9 नंबर के पिन में 127 वैल्यू देता हूँ। ये 50% है। ठीक है, तो वो अपने आधे ब्राइटनेस पे ऑन रहेगा। फिर 1 सेकंड के बाद मैं उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा और इंक्रीज करूँगा। 9 नंबर के पिन का ब्राइटनेस, क्योंकि एलईडी लगा हुआ है तो ब्राइटनेस बोलेंगे, अगर मोटर लगा होता तो मैं स्पीड बोलता। ठीक है, तो उसकी स्पीड 50% हो जाती 127 पे, यहाँ इस वैल्यू पर। अब यहाँ एलईडी लगा है तो उसकी ब्राइटनेस 50% रहेगी। अब मैं यहाँ पर अगर मैं 255 वैल्यू दे दूँ तो ये इसका 100% ब्राइटनेस होगा, यानी वो पूरे तरीके से ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ मैं डिले दे देता हूँ 1 सेकंड। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल हो रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए वो जला 25%, फिर थोड़ा 50 हुआ, फिर अभी 100% हो गया। ठीक है, फिर वो 25%, ये 50% और ये इसका 100%। फिर इसका ये 25%, ये 50% और ये 100%। आप टाइम देख के वो सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद वो चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं उसकी स्पीड को आधा करूँगा, फिर फुल करूँगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो अभी वो ऑफ है। ठीक है, ये 50% हुआ 1 सेकंड के बाद। फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो 100% ब्राइटनेस हो जाएगा, फिर ऑफ हो गया। फिर ऑन हुआ 50% ब्राइटनेस पे,
फिर वो फुल ब्राइटनेस पे ऑन हो गया, फिर वो ऑफ हो गया। ठीक है, तो अच्छे से आप इस कोड को समझ पा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे पिन मोड 9 को एज ए आउटपुट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एनालॉग राइट के केस में जितने भी PWM पिन हैं उनका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट ही होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने एलईडी को फेड करना सीखा, एलईडी को डिम करना सीखा। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।